everyone, welcome back to Aisha Vlog. How are you all? I hope you all are fine. So today I am going to tell you about nouns number. Before starting, I would like to ask you all that have you watched my early vlog which I have uploaded yesterday? I know most of them had not watched the video. It's okay, you are having the time today. You can watch it and understand the video. I would like to tell you in yesterday's vlog I have told you about nouns and it's their types. So today and in that vlog I have given you a homework that you have to make your notebook in which you are going to watch my vlogs every day and write the points which I will guide you in that vlog to write it in your notebook. How many of you have them made? Tell me. I know most of them have not made their notebook. It's okay. You're having the time today. Please make it. It will help you in future so much. Okay? So, uh, after reading here today, I'm going to tell you about nouns number. You all are thinking nouns number? मतलब nouns होंगे and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 numbers. नहीं, ये nouns number नहीं होते. Nouns number अलग होते हैं. इसकी जो heading होती है वो nouns number कहलाती है, but ये अलग होता है. So let me tell you what's it. Now, first of all, starting, I would like to guide you that the sentence which I have written in pink and blue. Please write it in your notebook. Okay? You can pause my video and write it in your notebook. But I have to start, so let's start. The words such as man, boy, cow and etc. are singular noun. See, the word etc. means बहुत कुछ हो सकते हैं. आदि. हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? आदि. मतलब बहुत कुछ हो सकते हैं. So, कुछ शब्द लड़का, आदमी, गाय. तो ये जो 3 वर्ड आप देख रहे हो, अगर आप इसको थोड़ा समझोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जो भी पर्सन है, आप मुझे ही मान लीजिए मैं, तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ मैन मतलब एक आदमी, बॉय मतलब एक लड़का, काउ मतलब एक गाय. तो पता चल रहा है कि ये सिंगुलर नाउन है क्योंकि इसमें सिर्फ हम एक की बात कर रहे हैं. ठीक है. और मैंने सिंगुलर प्लूरल नाउन के बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया यस्टरडेज व्लॉग में, सो प्लीज गो एंड चेक इट. यू विल बी नॉट अंडरस्टैंड दिस व्लॉग इफ यू हैवंट वॉच माय अर्ली व्लॉग. Okay, now let's move to down. The words such as men, the spelling is men, boys, cows and etc. are the plural form of singular noun. ये जो पिंक में है इसका ये प्लूरल फॉर्म है. पिंक में ये 3 शब्द है यहाँ पर, उसको ये प्लूरल में दिखाया, तो ये कहना चाह रहा है प्लूरल फॉर्म ऑफ सिंगुलर नाउन. अब मैं आपको समझाती हूँ. अब यहाँ पे लिखा है मेन, तो हाँ समझ आ रहा है ना कि आयशा सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं बात कर रही है, ढेर सारे आदमी की बात कर रही है. ओके, सो अब मैं कह सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ द मेन आर केयरिंग. अब पता चल रहा है ना कि बहुत सारे आदमी केयरिंग होते हैं. ठीक है. अब मैं बोल रही हूँ that man is very caring, तो पता चलेगा ना हाँ वो आदमी सिर्फ केयरिंग है. अब मैं जब बताना चाह रही हूँ कि नहीं बहुत सारे आदमी केयरिंग पर्सन है. सो सेम विद बॉयज. यहाँ पे बॉय पिंक वाले में हम बॉय है, नीचे वाले में बॉयज. पिंक वाले में पता चलता है कि एक लड़का, ब्लू वाले में पता चल रहा है ढेर सारे लड़के. सेम विद काउ मतलब एक गाय, काउज मतलब बहुत सारे गाय. So, आपको ये समझ आया? I hope you all have understand this. And now let's move to next. Have you written this? Okay. Now, here you have seen that we have changed the 3 words. 3 हमने यहाँ पे 3 words को change किया है प्लूरल में. हम ऐसे बहुत सारे words को change कर सकते हैं, but कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि man की spelling change हुई है, but boy और cow में सिर्फ ss लग गया है. तो आप तो ये भी सोच सकते हो कि इसने men क्यों लिखा. हम तो ऐसे भी लिख सकते थे ना MANS मैंस. नहीं, ये रॉन्ग होगा. इसका जो रूल है मैं आपको अब समझाती हूँ. इस टेबल में देखें. ठीक है. तो इस टेबल में ये जो रेगुलर नाउन है, ये जो नंबर 1 में जितने भी वर्ड्स है ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड है, और ये जो नंबर 2 में है ये प्लूरल फॉर्म ऑफ द सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन के. देखिए एडिंग एस कैसे. अब यहाँ पे कार है तो पता चल रहा है कि एक कार होगी. यहाँ 2 पे क्या लिखा है कार्स,
मतलब समझ आ रहा है ना कि एक कार नहीं, एक कार की बात थी उस समय, अभी ढेर सारी कार की बातें हो रही हैं। और ये प्लीज ये टेबल अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर लें। ओके, तो लाइक कार, एक कार, कार्स मतलब एक से ज्यादा कार। ऐसा मत समझे प्लूरल में हम सिर्फ दो कार, दो चीजों की बात करते हैं, नहीं, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा जितने भी होंगे ना उसे हम प्लूरल कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। ठीक है, ये मत समझेगा नहीं सिर्फ दो होंगे, नहीं सिर्फ तीन होंगे, नहीं, एक से ऊपर, एक से ज्यादा वर्ड्स, एक से ज्यादा किसी चीज के बारे में बात करेंगे तो वो प्लूरल कहलाता है। कार, एक कार, कार्स। अब कार्स तो 2 3 5 6 10 15 भी हो सकती हैं, पार्किंग लॉट में देख सकते हैं, तो वही कार। सेम विद डॉग, डॉग्स, बुक, बुक्स, हाउस, हाउसेस, एप्पल, एप्पल्स। देखिए जो रूल है कि हम सिर्फ कुछ ही वर्ड, हम हर वर्ड्स, आप सोचते होंगे मैंने इतना बड़ा टेबल क्यों बनाया, जब हम सबको यही बताना था कि वर्ड में बस एस एस ऐड करना है। नहीं, सिर्फ हम वर्ड्स में एस नहीं ऐड करते हैं, वहां उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, हम एस के अलावा भी बहुत कुछ ऐड करते हैं। तभी आप यहाँ देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे लिखा है एड ईएस, एड वीएस, जो भी है यहाँ पे लिखा आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो मत सोचे कि लाइक इसने इतना बड़ा टेबल क्यों बना दिया, कोई रीजन हो सकता है एक काम के पीछे का, तो उस रीजन को समझना चाहिए आपको। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। सो ये वाली इस साइड देखिए, इसके ये प्लीज ड्रॉ करें अपने नोटबुक में, ये वाली इंड्स, इन, एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड एड्स ईएस। अब सिंगुलर नाउन का जो वर्ड है, अगर उसकी जो एंडिंग वर्ड है वो अगर एस होती है या एस एच होती है या सी एच होती है या एक्स या जेड होती है, तो उस समय हमें ई एस डालना होता है। अब ये वाले बॉक्स पर आइए आप लोग, यहाँ देखिए कार, कार का जो लास्ट लेटर है क्या है, आर, एस नहीं है, एस एच नहीं है, सी एच नहीं है, एक्स नहीं है, जेड नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मली हमने एस डाल दिया। बट यहाँ देखिए बस, बस का जो लास्ट लेटर क्या है, एस, और एस कहा गया किसी भी लाइक नाउन के वर्ड का जो लास्ट लेटर अगर एस होता है या सी एच होता है या एस एच होता है, ये जो यहाँ लिखा है एस या जेड होता है, तब हमें ई एस डालना होता है। सेम विथ मैच, मैच में भी देखिए लास्ट के लेटर सी एच, डिश में भी देखिए लास्ट लेटर एस एच, बॉक्स में भी देखिए लास्ट लेटर एक्स, क्विज में भी देखिए लास्ट लेटर है जेड। तो किसी भी वर्ड का जो लास्ट लेटर होता है, ये लर्न कर लीजिए, जो भी सिंगुलर नाउन का जो वर्ड है अगर वो एंड होता है एस, सी एच, एस एच या एक्स जेड से होता है, तो उसमें हम ई एस डालते हैं, एस नहीं डालते हैं। अब देखिए यहाँ पर बस, बसेस, मैच, मैचेस, डिश, डिशेस, बॉक्स, बॉक्सेस, क्विज, क्विजेस। ओके, अब इस पिंक बॉक्स पे आते हैं हम लोग। इंड्स, इन, एफ और एफ ई, एड वीएस, वीएस। कोई भी सिंगुलर नाउन का जो वर्ड है वो या फिर एफ या फिर ई एफ से एंड होता है। तो यहाँ देखिए आप लीफ, लीफ का लास्ट लेटर क्या है, एफ, तो इसका जो वर्ड है सिंगुलर, ये सिंगुलर नाउन है ना, तो इसका वर्ड क्या है, लास्ट लेटर एफ। अब देखो एफ से एंड हो रहा है या ई एफ से एंड हो रहा है, बात है, नहीं सॉरी, एफ या एफ ई से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एफ। यहाँ पे लिखा भी है रिमूव एफ और ई एफ एंड एड वी ई एस, तो इस हम एफ को हटा देंगे और वी ई एस डाल देंगे, लीव्स। याद रखें ये जो वर्ड यहाँ जो इंड्स इन, एस एच, इंड्स इन, एफ और एफ ई, ये सब जो है ये याद रखने पड़ेंगे। ये ना कर दे कि यहाँ पे लाइक एस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये बस का लास्ट लेटर क्या है, एस, तो हम अब भूल जाएंगे कुछ भी और हम लिख देंगे बी यू एस वी ई एस, कुछ होएगा ही नहीं वर्ड। इसीलिए समझ के करना चाहिए। तो लीफ, लीफ का एफ हटा देंगे और वी एस डाल देंगे, लीव्स। वुल्फ, एफ हटाइए, वुल्फ्स। एफ ई, एल आई एफ ई, लाइफ, एफ ई हटाइए क्योंकि एफ ई यहाँ बोला गया है हटाना है, एफ और एफ ई हटाना है, ठीक है, एफ ई हटाइए और लाइव्स। नाइफ,
नाइफ, नाइफ कोई नहीं बोलेगा भाई, नाइफ नहीं है, के साइंड है, तो इसमें जो लास्ट लेटर क्या है, एफ ई, क्या है, एफ ई। देखिए आप एक तरफ से देखा जाए तो आप ये भी कहेंगे कि लास्ट लेटर तो ई है, फिर एफ ई क्यों कहा गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, बहुत कुछ, इसीलिए हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने चाहिए, या फिर एक डिजिट ही देख लीजिए। अगर आप इस लीफ का 2 डिजिट देखेगा तो क्या दिखेगा आपको, ए एफ, बट हमें तो सिर्फ एफ कहा गया, ऐसे ही। नाइफ, नाइफ, नाइफ नहीं बोलना प्लीज, नाइफ नहीं बोलिएगा, नाइफ, एफ ई चेंज करके नाइफ्स। यहाँ पे कुछ और एक्सप्लेनेशंस हैं, वुल, वुल्फ्स, क्लिफ, क्लिफ्स। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 2 वर्ड है, ठीक है, कोई 2 वर्ड है, इसमें क्या किया गया है कि इसमें एफ या एफ को नहीं हटाया गया है, ये भी एक फॉर्म होता है, किसी किसी वर्ड्स में हम एफ या ई एफ को नहीं हटाते हैं, हम डायरेक्टली उसमें एस ऐड कर देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल 2 हैं, अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, अभी ये मॉडर्न ज़माना है, आप यहाँ पे सर्च करिए गूगल से, बहुत कुछ मिल जाएंगे, आपको बस सर्च करना और आपको आपके डाउट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, रूफ, रूफ, तो इसका रूफ का एफ नहीं हटाया गया है, रूफ का एफ नहीं हटाया गया है, बल्कि एस ऐड कर दिया गया है। सेम विथ क्लिफ, क्लिफ का भी एफ नहीं हटाया गया, क्लिफ्स। ओके, सो अब ends in vowel plus y, add s, o। तो यहाँ पर आप देखिए, वॉवेल सबको पता है क्या होते हैं, बहुत इजी है वॉवेल, ए ई आई ओ यू, वैसा रिपीट करिए, ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स 5 होते हैं। तो इस डे का डे, इसका इसके लास्ट लेटर क्या है, वाई, वाई से पहले देखिए क्या है, ए क्या है, वॉवेल। तो जो वर्ड, जिस वर्ड में वाई हो बट उससे पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें सिर्फ हम एस ऐड करते हैं। सेम विथ की का लास्ट लेटर क्या है, वाई, बट उससे पहले वाला लेटर ई है, ई तो वॉवेल है, तो हम एस ऐड करेंगे, कीज। इसमें भी एक होता है रूल, जो मैं आपको यहाँ वाली बॉक्स में पता चलेगी, अभी रुक जाइए। बॉय, इसमें ये देखिए, ये वाली जो वाई है, इससे पहले क्या है, ओ क्या है, वॉवेल है, सो वाई के बाद एस आ जाएगा, वाई नहीं ड्रॉप करेंगे, वाई में ही ऐसा आएगा। सेम विथ गाय, गाइज, डोंकी, donkeys, okay, so now let's move to this, ends in consonant plus y, remove y, add ies। अब इसमें क्या है, एक वर्ड है, उसका लास्ट लेटर क्या है, y, बट उस y से पहले क्या आ रहा है, t। अब t वॉवेल है नहीं ना, t वॉवेल नहीं है, तो देखिए हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वर्ड्स होते हैं, 26, उन 26 में से 5 वॉवेल है, तो 21 आर कॉन्सोनेंट, तो अब टी वॉवेल नहीं है, तो फिर अगर टी वॉवेल नहीं है तो वाई गिरा दीजिए, वाई हटाकर आई एस आ जाएगा। यहाँ पर क्या था कि वाई से पहले वॉवेल था, ए वॉवेल था, तो एस ऐड हुआ, बट वाई से पहले यहाँ पर तो टी है, टी तो कॉन्सोनेंट है, तो वाई हटाइए और आई एस डाल दीजिए। सेम विथ बेबी, वाई लास्ट लेटर है बट उससे पहले देखिए बी है, अब बी तो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल होता तो हम एस डालते नहीं, कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पर आई एस डालेंगे। सेम विथ स्टोरी, सिटी, सिटीज, बेबी, बेबीज, स्टोरी, स्टोरीज, पार्टी, पार्टीज, कंट्री, कंट्रीज। और इरेगुलर नाउन्स, मैंने मेरे पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था इरेगुलर नाउन्स क्या होते हैं। इरेगुलर नाउन्स वो नाउन होते हैं जिसका सिंगुलर वर्ड जो होता है वो उसकी पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है, उसे इरेगुलर नाउन कहता है। रेगुलर नाउन में क्या था, हम ऐड करते हैं, बट इरेगुलर नाउन में क्या होता है कि हम ना वो जो वर्ड है ना उसमें से थोड़ी सी चेंजेस कर देती हैं। अब इसका मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी, इसको थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पिछले वाले में मैंने आपको एग्जांपल दिया था टूथ, याद है, टूथपेस्ट, कंबाइंड नाउन्स मैंने बताया था, टूथपेस्ट, आइसक्रीम बताया था ना, हाँ सबको याद है, चलो
सो इरेगुलर नाउन्स में देखिए मैन, men, child, children, foot, feet, tooth, teeth, mouse, mice, person, people. ये जो इस साइड की जो वन ये जो वन ये सब है, ये है सिंगुलर नाउन एंड ये है प्लूरल. अगर आपसे पूछा जाए कि इरेगुलर नाउन्स क्या होते हैं, तो क्या फिर कुछ एग्जांपल्स दीजिए, तो आप यही देंगे मैन, मैन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, फुट, फीट, टूथ, टीथ, माउस, माइस. बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि लाइक फुट है, टूथ है, इसमें डबल ओ है तो इसको चेंज कर दो ई. इतना तो इजी है. नहीं, बहुत सारे में बहुत अलग फॉर्म होती है. यहाँ पे सिर्फ कुछ ही बताया गए हैं. मैंने आपको कहा अभी ये मॉडर्न टाइम है, सो आपको गूगल पे सर्च करना चाहिए और ढूंढना चाहिए. बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, सिर्फ यही नहीं है. ठीक है, तो अब हमारे सिर्फ 3 बचे हैं. ये सिर्फ 3. चलो ये वाला देखते हैं. ends in vowel plus o add s. देखो लास्ट लेटर क्या है, ओ. उससे पहले भी ओ है. अब ये वाला तो फर्स्ट वाला लास्ट लेटर तो ओ है, बट उससे पहले वाला जो ओ है वो एक वोवेल है. क्या है? हाँ, वोवेल है. क्या है? वोवेल. सो इसमें भी हम एस ऐड कर देंगे. मैंने वाई में बताया था ना कि वाई है लास्ट, बट उससे पहले ए है, ए वोवेल है, तो एस ऐड कर दिया. सेम विथ ओ. लास्ट लेटर अगर ओ है, उससे पहले वाला भी लेटर लाइक हाँ वोवेल है. अब वो ओ हो सकता है, ई हो सकता है, जो भी हो सकता है, बस वो वोवेल है, तो एस ऐड करेंगे. इसका भी अलग फॉर्म है, यहाँ पर देख सकते हैं. ओ लास्ट लेटर ओ है, उससे पहले आई वोवेल है, सो रेडियो, रेडियोज, एस ऐड हो गया. सेम विद दिस. ओ है, लास्ट लेटर ई है, ई वोवेल है, तो एस ऐड हो गया. लास्ट लेटर ओ है, उससे पहले ई है वोवेल, ई क्या है? वोवेल है, सो एस ऐड हो गया. सेम विथ कंगारू. लास्ट लेटर ओ है, उससे पहले वाला लेटर भी ओ है, ओ तो उससे पहले वाला जो लेटर ओ है वो तो वोवेल है, तो कंगारू ऐसा ऐड कर दिया. कंगारू. कोई ये ना सोचेगा कि लास्ट लेटर ओ है, इसका भी ओ है. ओ लास्ट लेटर अगर ओ ही है तो हम उससे पिछले वाला लेटर क्यों ही देखें? नहीं, बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें लास्ट लेटर ओ होता है बट उससे पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर अभी अब देखते हैं. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आ गए. in consonant plus o add es. इसमें क्या है? हीरो. लास्ट लेटर क्या है? ओ. मैंने यहाँ पे भी बोला था ना वाई है, बट उससे पहले कॉन्सोनेंट है. टी तो कॉन्सोनेंट है, तो आई एस हो गया. इसमें भी वही करना है, बस इसमें आई एस नहीं करना. इसमें क्या करना है? लास्ट लेटर देखो ओ है, उससे पहले वाला कॉन्सोनेंट है, आर वोवेल नहीं है, आर कॉन्सोनेंट है, सो हम ई एस डाल देंगे. कुछ हटाएंगे नहीं, डायरेक्ट ई एस डाल देंगे. इसमें था कि हम वाई को हटा दिए, बट इसमें नहीं हटाएंगे, इसमें हम लिखेंगे हीरोज. सेम विद दिस. ओ. अब यहाँ पे बोलेंगे सी एच है. यहाँ पे हमने फॉर्म पढ़ा नहीं था, सी एच हो तो ई एस डालते हैं. यहाँ पे बहुत से करेंगे अरे यार यहाँ पे ई सी एच ओ है, तो फिर हम सी एच को देखकर ई एस डाल देंगे. नहीं, हमें फॉर्म रूल्स को समझना चाहिए और उसी के हिसाब से हर चीज करना चाहिए. ओके, तो यहाँ देखें. ओ, उससे पहले क्या है? एच कॉन्सोनेंट है, सो ये चेंज हो जाएगा, ई एस ऐड हो जाएगा. सेम विथ टमाटो, टमाटोज, पोटैटो, पोटैटोज. एक्सप्लेनेशंस कुछ है यहाँ पर. लाइक पियानो. लास्ट लेटर तो ओ है, बट उससे पहले वाला कॉन्सोनेंट है, बट इसमें एस ऐड हो गया. मैंने कहा था कि बहुत सारे में होती हैं, लाइक पियानो, पियानोज, फोटो. आप ढूंढे गूगल से, आपको हजारों मिल जाएंगे. ठीक है, नो चेंज वाले. अब कुछ ऐसे शब्द कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, शब्द हैं जो ना इरेगुलर नाउन है ना रेगुलर नाउन है, ना कोई इसमें रूल है. लाइक शीप, शीप, डियर, फिश, सीरीज, स्पीशीज. आप एक बार चेक भी करिएगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, सेम है सब. सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस टेबल? हाँ, अगर अंडरस्टैंड होगा आपको ये टेबल, अगर समझ आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है. तो फिर हमारा लास्ट स्लाइड क्या है? आज की हमारी क्लास खत्म हो गई. कोई बात नहीं, मैं कल भी आपके साथ लौटूंगी न्यू व्लॉग के साथ, और हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे कल.
नाउन्स ही पढ़ेंगे, नाउन्स का थर्ड पार्ट होगा वो, बट आज का जो था वो सेकंड पार्ट था नाउन्स का. So thank you for watching. If you find this video helpful and useful, so please like and subscribe. Before that, make a new notebook, and if you want my video, that when I upload a video you get a notification that Aisha has added a video, for that you have to like and subscribe, so that you will get my video every day. Okay, so bye bye. Today is for this.